हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि संख्याओं 1, 2, 3 में से एक संख्या x तथा संख्याओं 1, 4, 9 में से एक संख्या y चुनी जाती है तो यहाँ पर x, y 9 से छोटी है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए बच्चों हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 7/9, बी विकल्प में 5/9, सी विकल्प में 2/3, डी विकल्प में 1/9। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता अर्थात संभावना को हम पीई से प्रदर्शित करें तो पीई बराबर हो जाएगा ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। बच्चों देखो यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को एन ई से प्रदर्शित करते हैं तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमें पी ई बराबर प्राप्त हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। देखो प्रश्न में कहा गया है संख्या 1, 2, 3 में से एक संख्या x चुना जाता है। साथ ही बच्चों देखो संख्याओं 1, 4, 9 में से संख्या y चुनी जाती है। तो इस प्रकार इन दोनों संख्या x और y का गुणनफल 9 से छोटे आने वाली घटनाओं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों देखो संख्याओं 1, 2, 3 में से संख्या y चुनी जाती है तथा संख्या 1, 4, 9 में से संख्या y चुना जाता है। तो यहाँ से बच्चों देखो हम इसके गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1, 1, 1, फिर यहाँ पर बच्चों देखो 2, 2, 2, फिर यहाँ पर 3, 3, 3। तो बच्चों देखो इससे हम गुना कर लेंगे दूसरी संख्याओं में से चुनी गई संख्या से। तो बच्चों देखो 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 9। इसी प्रकार यहाँ पर 1, 4, 9, फिर यहाँ पर 1, 4, 9। तो गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा 1, 2 एका 2, 3 एका 3, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ पर 9 एका 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हमें देखो गुणनफल कितने प्राप्त हो गए 9। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए कुल संभावित परिणामों की संख्या जिसे बच्चों हम एन एस से प्रदर्शित करते हैं तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 9। अब बच्चों यहाँ पर हम मान लेंगे, माना घटना ई बराबर देखो एक्स वाई का गुना 9 से छोटा होने की घटना। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो कितने गुणनफल ऐसे हैं जो 9 से छोटा है। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 और 8 जो 9 से छोटा है। तो यहाँ से हमें ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो 5। ठीक है। अब बच्चों हमें प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी पी ई बराबर, हम लोगों ने मुख्य उदाहरण में देखा ये बराबर होता है एन ई बटे एन एस के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एन ई ज्ञात किया हम लोगों ने 5 बटे एन एस कितना है 9। तो इस प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर एक्स वाई संख्याओं का गुणनफल 9 से छोटा आने की प्रायिकता कितनी है, तो 5/9। तो ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। अब हम विकल्प की ओर चले तो विकल्प बी हमारा सही विकल्प हो जाता है, बाकी विकल्प गलत हो जाते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।